हेलो बच्चों, आज क्लास 12th में फिजिक्स में इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस सम विभव पृष्ठ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर सम विभव पृष्ठ इक्वी पोटेंशियल सरफेस है क्या। तो कह रहा है क्या कि किसी बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। एक बार फिर से कि किसी बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या होगा कि इफ़ अ सरफेस इज प्लेस्ड in an external electric field and potential at every point of that surface is same, then that surface is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार फिर से देख लीजिए डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है। डेफिनेशन में कि किसी बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, इक्वल हो, तो ऐसे सरफेस को, ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। इंग्लिश में कि इफ़ अ सरफेस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर देखिए कि एवरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलती लिखा गया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग कि एवरी पॉइंट ऑफ डेट सरफेस इज सेम, देन डेट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस चीज़ को हम लोग एक पिक्चर के द्वारा देखते हैं। जिनको नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए इसको पिक्चर में हम लोग देखते हैं। जैसा कि डेफिनेशन था उसमें एक वर्ड यूज हुआ था कि
यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या सिंपली कहिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले हम एक सोर्स चार्ज को कंसीडर करते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैं एक सोर्स चार्ज को दिखा दे रहा हूँ, ये सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज जिसका कि साइन है प्लस, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और सभी दिशाओं में होगा, सभी दिशाओं में। चलिए सभी दिशाओं में मैं आउटवर्ड डायरेक्शन देते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ। अब सभी दिशाओं से अनंत से होते हुए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे कि इस डायरेक्शन में अनंत से मैं चार्ज को लेकर के इस पॉइंट ए पर लेके आया, सेम उतना ही डिस्टेंस पे मैं इस डायरेक्शन में बी पर लेके आया, फिर सी पर लेके आया, फिर डी पर, ई पर, एफ पर, जी पर और एच पर, और भी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो चूंकि सारा का सारा ये जो पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे के सारे क्या हैं, तो सोर्स चार्ज प्लस क्यू से समान डिस्टेंस पे हैं। तो मतलब कि इन सारे पॉइंट्स पर जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये चलिए सारे विभव का मान मैं भी से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। अब सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक मैं सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका कि शेप यहाँ पर कैसा आ रहा है, स्फेरिकल। दिखने में भले ही सर्कुलर है पर चूंकि सारे डायरेक्शन में हमको लेना है और यहाँ पे 2D पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ तो स्फेरिकल तो दिखा पाना संभव है नहीं। तो दिखने में भले ही ये सर्कुलर लग रहा है पर है यह स्फेरिकल। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि इसके प्रत्येक पॉइंट पर, इसके जैसे देख लीजिए पॉइंट ए पर का विभव, बी पर का विभव, सी पर का, डी पर का, ई एफ जी एच, सभी पर का जो विभव का मान है वो क्या है, इक्वल है। और डेफिनेशन हमारा कह रहा है कि अगर कोई सरफेस है और उसके प्रत्येक पॉइंट्स पर विभव का मान समान है तो वह जो सरफेस होगा वो क्या कहला जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। चलिए ये हो गया एक। दूसरा अब हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, कि सपोज कीजिए क्या कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समान है, एक समान है, यूनिफॉर्म है। वैसे कंडीशन में हम लोग किस प्रकार से इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए क्या कहा जा रहा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस को दिखाना है, ड्रॉ करना है। कौन से केस में, तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, समान हो। तो चलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसको तो हम लोग इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो चलिए हम एक फिगर बना रहे हैं पैरेलल लाइंस का, जिसमें कि ये शो किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है और सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं, जो कि ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इस केस में हमारा जो समविभव पृष्ठ होगा वो किस प्रकार से, तो ये देखिए हमारा इस केस में समविभव पृष्ठ इस शेप का होगा, समविभव पृष्ठ ये वाला शेप का, ये। फिर दूसरा समविभव पृष्ठ ये शेप का। तो ये जो आपका समविभव पृष्ठ जो दिख रहा है ये वाला, इसे नाम दे रहे हैं हम ए बी सी डी। इस समविभव पृष्ठ पर अगर हम एक पॉइंट P कंसीडर करें और एक पॉइंट Q कंसीडर करें तो पोटेंशियल एट P बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एट Q। और ये अगर समविभव पृष्ठ जो है इसको हम मान ले रहे हैं E F G
एच, और इस पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स और दूसरा पॉइंट वाई। तो इस पर का जो पोटेंशियल होगा यानी पोटेंशियल एट एक्स बराबर होगा किसके, पोटेंशियल एट वाई। पर यहाँ पर पोटेंशियल एट पी बराबर तो है क्यू के, पोटेंशियल एट क्यू के, और यहाँ पे क्या कि पोटेंशियल एट एक्स बराबर है किसके, पोटेंशियल एट वाई। पर ये दोनों पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल एट पी बराबर नहीं होगा पोटेंशियल एट एक्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सरफेस पर के पॉइंट्स हैं। एक सरफेस रहेगा और वह सरफेस अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उस पर के सारे बिंदु पर का पोटेंशियल समान होगा, ना कि अलग अलग समविभव पृष्ठ के बिंदु के। तो इस बात को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोग जान चुके हैं कि समविभव पृष्ठ है क्या, कुछ पैटर्न वगैरह भी जान चुके हैं, तो क्या समविभव पृष्ठ के कुछ गुण भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं समविभव पृष्ठ के प्रॉपर्टीज। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्या, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ के गुण। तो समविभव पृष्ठ का जो गुण है उसमें जो पहला नंबर जो गुण है वह तो डेफिनेशन में ही छिपा हुआ है कि क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। क्या, तो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज सेम। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट पर चल रहे हैं। उसको जानने से पहले एक बार फिर से चर्चा कर लें कि क्या है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, ठीक है ना। अब अगर समविभव पृष्ठ पर हम दो बिंदु को लेकर चलें और एक आवेश को लेकर चले, चार्ज को, जिसको कि हम खसका रहे हैं समविभव पृष्ठ के वो जो दो बिंदु लेकर चले हुए थे, उस एक बिंदु में से दूसरे बिंदु पर अगर हम आवेश को खिसकाएं, ले जाएं, तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो चूंकि दोनों पर का पोटेंशियल सेम है तो इसीलिए कार्य का मान क्या होगा, जीरो। तो हम क्या कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या, तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है, शून्य
होता है। ठीक है ना, कि इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इन ब्रिंगिंग any charge from one point to other point is always जीरो। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर हम किसी आवेश को लेके जाएं, कहाँ पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। चलिए हम लोग तीसरा गुण जो जान रहे हैं वो क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर के लंबवत होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किसके लंबवत, तो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग अब तक में जान चुके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, कुछ पैटर्न को जाने और इक्विपोटेंशियल सरफेस के गुण को जाने। अब हम लोग निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसके आगे निकालेंगे हम लोग क्या, तो किसी वैद्युत निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये हम लोग निकालेंगे। तो जिनको पहले ये नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलिए नोट कर लीजिए, मैं डिलीट मार रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, किसी वैद्युत निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब इससे पहले कि हम लोग किसी वैद्युत निकाय के स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक को हम लोग निकालने के लिए आगे बढ़ें, पहले हम लोग जान लें कि आखिर निकाय होता क्या है। निकाय आखिर होता क्या है। इसके पहले भी आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे निकाय, जिसका कि इंग्लिश होता है क्या है, सिस्टम। इंग्लिश क्या होता है, सिस्टम। निकाय होगा क्या कि दो या दो से अधिक वस्तुओं का संग्रह, दो या दो से, अकेला कोई भी, चाहे आदमी हो चाहे वस्तु हो,
अगर वो अकेला है तो सिस्टम का निर्माण नहीं करेगा। सिस्टम का निर्माण कैसे होगा? तो दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू क्या ऑब्जेक्ट्स मिल करके किसका निर्माण करते हैं? निकाय का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर कौन से निकाय की चर्चा की जा रही है? तो वैद्युत निकाय की। इसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर दो या दो से अधिक चार्ज, दो या दो से अधिक आवेश मिल करके किसका निर्माण कर रहे होंगे? वैद्युत निकाय का। और उसका हमको निकालना क्या है? स्थितिज ऊर्जा। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय में उपस्थित कौन कितना आवेश? दो या दो से अधिक, उस निकाय में उपस्थित आवेशों को अनंत से लाकर इस निकाय की रचना करने में की जाती है। ठीक है ना? एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या, या लिख भी दे रहा हूँ कि किसी वैद्युत निकाय की, और याद रखिए क्या कि अभी का जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, ये न्यूमेरिकल के लिए, ये जो इसका कॉन्सेप्ट जो भी है, अभी जो मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा उसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आइए क्या जानते हैं हम लोग कि किसी वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय में उपस्थित आवेशों को अनंत से लाकर इस निकाय की रचना करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। ठीक है ना? कि अनंत से हम किसी भी दो या दो से अधिक चार्ज वाले निकाय को ले करके आ रहे हैं किसी जगह पर और निकाय की रचना कर दें, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा? उस निकाय का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, वही वैद्युत निकाय, इज दैट वर्क विच इज डन टू फॉर्म, विच इज डन टू फॉर्म दैट सिस्टम। उस सिस्टम को, उस इलेक्ट्रिक सिस्टम को फॉर्म करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो कहलाएगा उस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब हम लोग बारी बारी से डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रो या कहिए इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो पहले एक ऐसे सिस्टम को लेते हैं जिसमें क्या केवल और केवल दो चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है ना?
इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग करते हैं, पहले सिस्टम लेते हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्ज, सिस्टम ऑफ टू चार्ज। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। चलिए सपोज कर लीजिए क्या कि इस जगह पे आपके राइट साइड पर इन्फिनिटी है, अनंत है, और इस जगह पे आपके पास दो चार्ज अवेलेबल हैं, Q1 और Q2। और इस जगह पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको इन दोनों चार्ज के कारण जो एक सिस्टम बन सकता है उसको बनाना है, जो कार्य करना पड़ेगा उसका हमको एक्सप्रेशन निकाल लेना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग निकालते हैं क्या कि Q1 चार्ज को हम इस जगह पे लेके आते हैं पॉइंट P पर, Q1 चार्ज को पॉइंट P पर लेके आ रहे हैं, लेके आया गया। क्या कोई वर्क डन होगा? तो चूंकि पहले से इस जगह पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं था, यानी कि सोर्स चार्ज एब्सेंट था, और जब सोर्स चार्ज एब्सेंट है मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। आज जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस जगह पर पहले चार्ज को लाने में किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। चलिए जीरो हो गया। अब देखिए क्या कि ये जो आपका है Q1 जो कि इन्फानाइट पे था, अब वो इस जगह पे आ गया है। अब हम सेकेंड चार्ज को ले करके आ रहे हैं इस पॉइंट Q पर, कैपिटल Q दे रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट Q पे ले आ रहा हूँ। अब जैसे ही मैं Q2 को इस पॉइंट Q पर लेके आ रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर इस जगह पे पहले से एक चार्ज मौजूद है, कौन सा, Q1, जो कि सोर्स चार्ज की तरह काम करेगा। और सोर्स चार्ज की तरह काम करेगा मतलब कि इस जगह पे Q की जगह पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो उसके कारण इस Q2 को इस जगह पे लाने में एक वर्क करना होगा, और ये वर्क जो होगा क्या होगा, इस पॉइंट Q पर का पोटेंशियल। तो चलिए हम लोग पोटेंशियल पहले इसको लाने में जो वर्क हुआ पोटेंशियल वो लिख लेता हूँ। W बराबर क्या, तो K, फिर क्या, सोर्स चार्ज क्या है Q1, और डिवाइड बाय, अगर P और Q के बीच का डिस्टेंस अगर R हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट कैपिटल Q के स्थान पर Q2 चार्ज को लाने में जो वर्क हो रहा है वो क्या होगा, KQ1 बाई R। एक दूसरा डेफिनेशन हमारा कह रहा है क्या कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी जगह पे लाने में जो किया गया वर्क होगा वो उस पॉइंट पर का पोटेंशियल कहलाता है। तो मान लीजिए क्या कि अगर W वर्क हुआ है Q2 को Q स्थान पे लाने में, तो पोटेंशियल के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W बाई Q2, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया कार्य। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर V बराबर आ रहा है KQ1 बाई R, और ये V बराबर है W बाई Q2, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 2 से KQ1 बाई R इज इक्वल टू W बाई Q2। अब W बराबर तब क्या, सॉल्व करते हैं इसको, तो KQ1 Q2 ये इधर भिजा दिया गया, तो KQ1 Q2 बटा R, K का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नोट इंटू में क्या Q1 Q2 बटा R। ये वर्क करना पड़ा किसको लाने में, Q2 को लाने में। तो देखिए Q1 को लाने में तो 0 वर्क, Q2 को लाने में कितना वर्क, तो 1/4 पाई एप्साइलन नोट इंटू Q1 Q2 बाई R,
मतलब दोनों चार्ज को लाने में तो दोनों को ऐड कर देंगे, 0 प्लस ये। तो इसका मतलब क्या कि टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर। ये टोटल काम करना पड़ा, और इसी टोटल काम को जो करना पड़ रहा है, ये काम ही क्या कहलाएगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अगर टू चार्ज का सिस्टम है, उसके फॉर्मेशन में जो वर्क करना पड़ेगा उसका एक्सप्रेशन हो जाता है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, टू चार्ज सिस्टम के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर। और पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम लोग U से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल U से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज, टू पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर। ठीक है, चलिए ये तो था क्या कि टू चार्ज का सिस्टम था। अगर थ्री चार्ज का होता तो देखिए, अगर ये थ्री चार्ज का होता, यानी कि थ्री चार्ज का सिस्टम होता, तो हम लोग इसको इस तरह से करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक फिगर बनाया गया है, ये एक ट्रायंगल ले लिए, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। ठीक है, और Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R1, Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस R2, Q1 और Q3 के बीच के डिस्टेंस R3। और कहा जाए क्या कि ये जो थ्री चार्ज का सिस्टम है, इसके कारण जो वर्क डन है, या कहा गया कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा। तो आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप दो दो चार्ज का पेयर बना लें। जैसे कि पहला चार्ज का पेयर क्या होगा, Q1 Q2, दूसरा Q2 Q3, तीसरा Q3 Q1, और बाकी जो आपका है वो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या था, R1, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस क्या था, R2, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 के बीच का डिस्टेंस क्या था, R3। तो ये हो जाएगा थ्री चार्ज वाले सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो करना क्या है कि अगर केवल दो चार्ज है तो सिंपली ये वाला निकालेंगे, अगर थ्री चार्जेज हैं तो दो दो का पेयर बना करके, तो दो दो का पेयर बना करके मतलब कि कितने टाइम्स में निकलेगा, तो 1 2 3 पेयर, मतलब कि 3 बार कैलकुलेशन करना होगा। अगर चार चार्ज है तो जैसे कि सपोज कीजिए क्या Q1 Q2 Q3 और Q4, अगर इस टाइप से है तो कितना पेयर होगा, तो Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1, उसके बाद Q1 Q3 एंड Q2 Q4, टोटल 6 पेयर्स होंगे, और 6 पेयर्स होंगे तो हम लोग 6 बार निकालेंगे। ठीक है ना, 6 फॉर्मूला मतलब कि इस तरह से जैसे यहाँ पे निकाला गया हुआ है ना, उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल में, तो चलिए इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ। चलिए देखिए, तो एक ट्रेंगुलर शेप का एक सिस्टम है जिसका कि तीनों वर्टेक्स है ए बी सी। ए बी के बीच का लेंथ है 2a, बी सी के बीच का लेंथ है a, और ए सी के बीच का लेंथ है 2a। वर्टेक्स ए पर जो एक चार्ज स्थित है वो है -q, बी पर जो चार्ज स्थित है वो है क्या, +q, और सी पर जो चार्ज है वो +q। तो कह सकता है क्या, ये जो सिस्टम दिख रहा है फिगर में, इसका टोटल
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि यू टोटल बराबर पोटेंशियल एनर्जी पेयर के हिसाब से। तो पहला पेयर क्या है, तो यू ए बी पॉइंट बाद ले लेते हैं, तो यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी ए, 3 पेयर ही बनेगा ना। चलिए अब हम लोग सब में, तो इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो आसानी के लिए पहले ही मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिया। बचा क्या, तो ए बी यानी ये चार्ज और ये चार्ज, तो ये ए पर चार्ज क्या है माइनस क्यू, और बी पे चार्ज क्या है प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। एक काम खत्म। चलिए प्लस बी सी, बी और सी, बी पर चार्ज कितना प्लस क्यू, सी पे चार्ज कितना प्लस क्यू, दोनों के बीच का लेंथ a, इसका भी काम खत्म। प्लस फिर क्या, ए सी के कारण या सी ए के कारण, बात बराबर है। तो सी पर कितना चार्ज प्लस क्यू, ए पर कितना चार्ज माइनस क्यू, अब बटा में क्या 2a। अब इसको सोल्व कर देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये क्या हो गया माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2a। इसको सोल्व कीजिएगा, ये सारा का सारा कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 0, मतलब कितना 0 जूल। यानी कि ये जो सिस्टम दिख रहा है आपका 3 चार्ज का, उसका टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितने के बराबर है 0 के बराबर। ठीक है ना। एक मैं न्यूमेरिकल और दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ आपका 4 चार्ज से संबंधित। चलिए इसको डिलीट मार रहा हूँ अब। चलिए 4 चार्ज वाला, मान लीजिए क्या कि ए बी सी डी एक स्क्वायर के शेप का 4 चार्ज वाला एक सिस्टम है, जिसमें कि ए पर चार्ज है प्लस क्यू, बी पर चार्ज है माइनस क्यू, सी पर चार्ज है प्लस क्यू, और डी पे चार्ज है माइनस क्यू। ठीक है ना। और जो ये स्क्वायर शेप है उसके प्रत्येक साइड का जो लेंथ है वो क्या है ए है। तो अभी जो आपका सिस्टम बन रहा है उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। चलिए आप लोग निकालिए, कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो देखिए यू टोटल बराबर जो होगा यहाँ पर, यू टोटल बराबर पेयर बनाइए 2 चार्ज का, तो यू ए बी, यू बी सी, यू सी ए, यू डी ए। ठीक है ना, या साइक्लिक ऑर्डर में लेता तो ऐसे हो जाता, यू ए बी, यू बी सी, यू सी डी प्लस यू डी ए प्लस, अब डायगोनल वाला के, तो यू ए सी प्लस यू बी डी। यानी कि ये देखिए क्या कि 4 पोटेंशियल एनर्जी साइड के अलोंग और 2 पोटेंशियल एनर्जी डायगोनल के अलोंग, और सब में क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सब में कॉमन बच क्या जाएगा ए बी वाले में। पहले ए बी, ए पर चार्ज है प्लस क्यू, बी पे चार्ज है माइनस क्यू, अब बटा क्या 2, प्लस बी सी, बी पे चार्ज है माइनस क्यू, सी पे चार्ज है प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना ए, प्लस सी डी, सी पे चार्ज है प्लस क्यू, डी पे चार्ज है माइनस क्यू बटा ए, प्लस फिर क्या, तो डी पे चार्ज है आपका माइनस क्यू, ए पे चार्ज है प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना ए। अब डायगोनल वाला लेके आ रहा हूँ, यू ए सी, ए पे चार्ज है प्लस क्यू और सी पे चार्ज है प्लस क्यू, और दोनों के बीच का लेंथ देखिए ये वाला, ये जो आपका लेंथ है ये कितना होगा, तो √2a, √2 इंटू भुजा वर्ग का विकर्ण होता है, तो √2 इंटू ए
प्लस, फिर अब बी डी, सिमिलरली बी डी वाला क्या, तो बी पे चार्ज है माइनस क्यू, डी पे चार्ज है माइनस क्यू बटा √2a। अब अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी का यू टोटल का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्साइलन नोट इंटू कितना, तो देखिए सब में क्यू स्क्वायर कॉमन होगा, तो क्यू स्क्वायर मैं पहले बाहर निकाल ले रहा हूँ, क्यू स्क्वायर, फिर क्या सोल्व करने के बाद √2 - 4, इतना जूल आंसर। एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।